प्रयागराज भारत तहसील क्षेत्र में सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ किसानों ने निकाली आक्रोश रैली। बिना मुआवजा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने दिया जाएगा। के मिश्रा किसान नेता फ्लाई ऐश के मुद्दे पर तहसील प्रशासन को दी खुली चेतावनी। पूरा मामला प्रयागराज जनपद की 12 तहसील के अंतर्गत किसानों ने जारी से जसरा तक सैकड़ों ट्रैक्टर के काफिले के साथ आक्रोश रैली निकाली। आपको बता दें, जसरा गोहनिया बाई का निर्माण किसानों को उचित मुआवजा दिए बिना निर्माण कार्य करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरोध में किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ जारी से गोहनिया होते हुए पांडर के पास निर्माण कंपनी के साइट ऑफिस में रुककर धरना प्रदर्शन किया और तहसीलदार बारागढ़ी सिंह को ज्ञापन सौंपा। जब तक किसानों को उनकी भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक किसान बाईपास का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने देंगे। अवैध रूप से गिराई जा रही फ्लाई ऐश को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया जाए। ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा का भुगतान किसानों को तुरंत किया जाए। इन सब मांगों के साथ धरने को खत्म करते हुए प्रशासन को ये चेतावनी दी गई कि जल्द ही अगर कोई हल नहीं निकला तो किसान अनिश्चितकालीन आंदोलन करने को प्रतिबद्ध होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। रैली में मुख्य रूप से उपस्थित किसान नेता राजू चौबे, किसान नेता जिला पंचायत सदस्य पिंटू चौबे, किसान नेता राजेश पांडे, किसान अनिल बिंद आदि लोग शामिल रहे। साथ ही साथ सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ हजारों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। इसके साथ ही 12 थाना के उपनिरीक्षक राजेश सचान, उपनिरीक्षक सतपाल, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव, घुरपुर थाना अध्यक्ष संजीव चौबे अपने फोर्स के साथ मौजूद रहे। प्रयागराज से जिला क्राइम रिपोर्टर नरेंद्र यादव। साथियों, जो बिंदु आपके हैं, ये सारे बिंदु मैं एसडीएम साहब के माध्यम से डीएम साहब को एक पत्र बनवाकर भिजवा दूंगा। पहली चीज तो ये। दूसरा, मीटिंग में भी मैं पर्सनली सर से बात करके अपनी आपकी बात को बताऊंगा। इसमें एक बिंदु जो आपका ओलावृष्टि का है, तो इसमें करीब 800 आदमी का आपने बताया, इसमें से करीब 400 आदमी का दस्तखत होकर के दोबारा चला गया है, संशोधित होकर के। एक्चुअली उसमें क्या था कि जैसे कि एक किसान का 2 गाँव में, तो उसमें उसने डुप्लीकेट ले लिया, तो रिटर्न कर दिया, पैसा भेजा गया, बट वो वापस कर दिया गया। तो उसको हम लोग करेक्ट करा कर सबका हो जाए, तो उसको बिल्कुल निश्चित है। और जो अन्य बातें हैं वो डीएम सर के माध्यम, डीएम सर के पास का उन्हीं के माध्यम से बात हो सकती है, क्योंकि दूसरे विभागों का भी मामला है आपका। इसका हम लोग कोई संज्ञान में नहीं है। जिस पूर्व संगठन में हम लोग थे, जिस दिन मुख्यमंत्री जी आ रहे थे हम लोगों ने विरोध किया, जिस दिन मुख्य सचिव जी आ रहे थे उस दिन हम लोगों ने विरोध किया। तो शायद उन्होंने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा होगा उस समय के कि भाई आप मनमानी करते हैं, तो मैं किसानों के साथ में हूँ और उनके साथ हमेशा रहूँगा। इसको चाहे लोग मनमानी माने, जो जिसको मानना हो। सर, आपका नाम क्या है? आप किस संगठन से, किस पद पे हैं? हमारी संगठन का नाम है मजदूर किसान संघर्ष समिति। तो आप इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बना नहीं बना लिया? अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की है। अब बहुत जल्दी निश्चित रूप से निर्णय निकाला जाएगा और एक सही व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। सर, आज आप ये जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पाड़ा में, बाईपास में, जसरा बाईपास, किस मुद्दे को लेके आप यहाँ पे? यहाँ का प्रमुख मुद्दा जो है जसरा बाईपास की जो किसानों की जमीन जा रही है, 912 किसान, उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। SLO एक जो अधिकारी होता है, जो जमीन अधिग्रहण किया है, न किसानों से कभी मुलाकात किया है, न कभी कोई बातचीत की है। केवल कागजी कोरम पूरा करके किसानों की जमीन उन्होंने पौने दाम पे ले लिया। 8 लाख की बीघा दाम लगाया है, उसका 4 गुना किसानों को बताता है कि 32 लाख आपको मिल रहा है। वो तो ला है वो तो। लेकिन आप इसके पहले पूर्व क्या नाम है, गोहनिया आपने किया था, तो जो यहाँ के कमिश्नर से आपको बुलाए थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? 4-5 बार सरकारी और सरकार से वार्ता हो चुकी, जो भी अधिकारी हैं कमिश्नर साहब से हो चुकी, 3-4 बार हम लोग मिले, लेकिन कोई कार्रवाई, एक भ्रष्टाचार अधिकारी के ऊपर, SLO पर कार्रवाई करने के बजाय किसानों को कहा जा रहा है कि आप कानूनी दांवपेच के रास्ते देखिए। जब हम तो कई बार आपसे मिल चुके हैं, तो हमारे बीच मध्यस्थता का कानून तो वही एग्जिस्ट नहीं करता। आप इतने दिन तक हम लोगों को पागल बना रहे थे। यहाँ पर हमारी सांसद महोदया भी आई थी, हम लोग आमरण अनशन पे थे। उन्होंने कहा था कि जसरा बाईपास में तब तक काम नहीं लगेगा जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि काम लगाने को, जैसे सूत्रों से पता चला था कि आपने क्या संगठन, जो पहले पूर्व संगठन था आपका, आपने मुख्यमंत्री के सुबह साहब मौर्य को नाम है आपने दिया था,
हम लोग यहाँ से लखनऊ गए थे और मुख्यमंत्री जी से मिले थे व्यक्तिगत रूप से। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम समीक्षा करने के लिए जिला अधिकारी को बोल देते हैं, लेकिन आज